मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बिना रिफाइनरी में रोजगार दो, बिना रिफाइनरी में रोजगार दो। हम डॉक्टर अंबेडकर जन सेवा समिति बीना के तत्वाधान में रिफाइनरी में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। समिति के जिला अध्यक्ष विकांत सिंह गोलदास ने बताया कि इन दिनों बीपीसीएल रिफाइनरी का विस्तार कार्य चल रहा है, जिसमें कई कंपनियां कार्य कर रही है, जिनमें स्थानीय बेरोजगारों को रिफाइनरी में चल रहे कार्य में रोजगार दिया जाए। ज्ञापन में बताया गया है कि बीना रिफाइनरी में तेल शोधक रिफाइनरी के विस्तार के चलते अनेक कंपनियां बीना में आ रही है, जिसके बावजूद बीना के युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में जा रहे हैं। शासन एवं स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि बीना के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जावे, वरना युवाओं के द्वारा बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। रिफाइनरी स्थापना के समय स्थानीय लोगों को रोजगार देने पर सहमति बनी थी, जिसका शासन प्रशासन और रिफाइनरी के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। रिफाइनरी द्वारा CSR की राशि से किए जा रहे सामाजिक कार्यों में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। वहीं रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा जो आसपास के 20 गांव गोद लिए गए थे, उनमें भी अच्छी शिक्षा एवं विकास के नाम पर भारी गोलमाल किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष विक्रांत सिंह गोलदास, डॉक्टर अंबेडकर जनसेवा समिति DN साहनी संस्थापक, जतिन झा प्रदेश अध्यक्ष, चंद्रशेखर राज बबलू, अशोक परिहार, प्रमोद राय, अशोक अहिरवार, दयाचंद चौधरी, मोनू अहिरवार, मुन्नालाल पटेल, सुरेंद्र लोधी, खुशीलाल अहिरवार, केदार पटेल, अशोक सेन, ओम प्रकाश ताम्रकार, पंडित विवेक मिश्रा, सुरेश सेन, कूरेलाल अहिरवार, मंगल सिंह राय, हीरालाल अहिरवार, शोभाराम अहिरवार, हीरालाल अहिरवार, मोतीलाल मासाब, बबलू अहिरवार बिलिकना, निर्भय सिंह ठाकुर, जगत सिंह यादव, हेमंत लोधी, एडवोकेट सीताराम पाल आदि सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। लोग यहाँ पर ज्ञापन देने आए, क्या मांगे हैं? आज हम लोग ADM साहब को ज्ञापन देने आए कि हमारे बीना के युवा बेरोजगार हैं। बीना में रिफाइनरी, पावर प्लांट जैसे कई प्लांट हैं, लेकिन हमारे बीना के युवा दर दर भटक रहे हैं, भारत पलायन कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ ADM महोदय से कि बीना रिफाइनरी में हमारे युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अगर रोजगार नहीं मिला तो हम लोग पूरे बीना क्षेत्र के युवा उनको आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को होगी। और रिफाइनरी की CSR की राशि जो है, उसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार भी होता है। प्रॉपर तरीके से उस राशि को खर्च नहीं किया जाता, इसलिए हम चाहते हैं उस राशि का प्रॉपर तरीके से व्यय हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार दिया जाए। बीना में सभी न्यू जनरेशन जितने भी बच्चे बच्चियां हैं, उनमें एक अच्छी शिक्षा उन लोगों ने हासिल की है, डिप्लोमा डिग्री हासिल किए हैं। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ रिफाइनरी है, पावर ग्रेड है, JP पावर प्लांट है, तमाम यहाँ पर कंपनियां हैं और भी आने वाली हैं। इसके बावजूद भी हमारे भाई बहन छोटे से रोजगार पाने के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, भरण पोषण के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बाहर अन्य राज्यों में किस तरह से पलायन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनके लिए भी हमारे स्थानीय इतनी बड़ी कंपनियां होते हुए भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। उनके घर की कितनी आर्थिक परेशानियां हैं, उनको कोई नहीं देखता है कि चलो इनके लिए रोजगार मुहैया कराया जाए। सब पूरी न्यू जनरेशन जितने भी लड़के लड़की हैं, सब परेशान हो रहे हैं और छोटे छोटे धंधों से अपना घर का भरण पोषण कर रहे हैं। किस तरह से हमें उनको देखने में, हमारे परिवार के भी ऐसे बच्चे हैं कई जो बेचारे किस तरह से इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये बीना के लिए बड़ी शर्मनाक बात है और यहाँ के सभी शासन प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि उनके लिए रोजगार मुहैया करवाएं। अभी पिछले बार एक रोजगार सम्मेलन भी हुआ था, वहाँ 5000 से ज़्यादा आवेदन लिए गए थे और रोजगार दिलाने का एक दावा किया गया था। यहाँ तक कि उसमें मेरे परिचित तो ठीक है, मेरे परिवार के भी बच्चे गए थे और योग्य हैं, डिप्लोमा डिग्रियां हैं सबके पास। इसके बावजूद भी 10-20 हजार रुपए के छोटे से रोजगार और छोटी सी नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। नगर पालिका में कोई भर्तियां नहीं निकल रही हैं। अन्य यहाँ पर जो भी छोटे छोटे विभाग हैं, उनमें भी कोई मतलब 4th क्लास 3 क्लास तक में उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बड़ी समझ से परे है। यहाँ के सबको सोचने की जरूरत है कि किस तरह से यहाँ पर रोजगार उपलब्ध कराएं और हमारे यहाँ स्थानीय अगर महत्व नहीं दिया तो फिर चुनावों में उनसे वोट मांगने का भी किसी को अधिकार नहीं हो। हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे किसी भी यहाँ पे
हम सिर्फ रोजगार की बात करने आए हैं। किसी भी दल का आदमी हो इस तरह का तो उसका बहिष्कार करना चाहिए। जनता के लिए उन युवाओं को भी उसका बहिष्कार करना चाहिए कि जो हमें रोजी रोटी की व्यवस्था मुहैया नहीं करा सकता उसको हम वोट भी नहीं देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ क्रांति आज जैसे आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे कोई धरना प्रदर्शन है, आगे आंदोलन एक करेंगे? धरना प्रदर्शन होगा, उसकी रूपरेखा बनाई जाएगी हम आगे। लोग अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम लोग ऊपर आंदोलन करेंगे और बीना अम्बेडकर चौराहे पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को होगी।